भाग्य का खेल भाग्य का लिखा हुआ मिलता है। पारो नाम के एक गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक बेटा था। वह इतना गरीब था कि घर में 4 पोस्ट भी ढंग के नहीं था। लड़का अभी छोटा था। पारो ने बड़े प्यार से अपना नाम भाग्य सिंह रखा था, मगर वह इतनी बड़ी थी कि उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो गैलरी में चौका बर्तन आदि बनाकर उसे पाल रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि पैंत से बड़ा होकर सारा संकट दूर कर लेगा और उसकी बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी तरह रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। भाग्य सिंह था तो छोटा, वैज्ञानिक विचार बहुत था। संयम और धैर्य की इसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक अन्वेषण की प्रचुर उत्सुकता बनी हुई थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? यह सब तो ईश्वर की आत्मा है। पुत्र, दुखद स्वर में पारो ने कहा, सब भाग्य की बात है, मगर फैंट सिंह, यह उत्तरोत्तर पेटेंट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मशवरा क्यों है? बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है। मैं ईश्वर से ही पूछता हूँ कि हम कितने गरीब हैं। माँ, बताओ कि ईश्वर कहाँ हैं? पारो तो वैसे ही परेशान रहता था, अतः उनकी बातों से उकता कर उसने कहा, वह जंगल में रहता है, लेकिन तुम वहाँ नहीं जाते। लेकिन भाग्य सिंह ने दिल ही दिल में क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन उसने जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते भाग्य सिंह बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। अतः उसने एक शिला पर पत्थर रखकर थका दिया और सोचा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं हैं। अंतिम गरीबी दूर कैसे हो? इसी संयोगवश मृत्युलोक का भ्रमण करते करते शिव पार्वती उधर ही आ निकलते हैं। उन्होंने वहाँ बच्चे को बैठा देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि यह अबोध बालक इस जंगल में क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। ईश्वर को पार्वती साकी ने पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हारा क्या काम है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? हम किस तरह से आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम इतने गरीब क्यों नहीं हैं? निर्भीक सिंह ने निर्भीकता से उत्तर दिया, माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती तो करुणा का सागर है। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से मुखातिब होकर बोली, प्रभु, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार यह ऐसा ही जीवन भोगना है। नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती हाथ करने लगी। जिद न करो पार्वती, अगर हम उसे कुछ भी दे दें तो वह इसके पास नहीं रुकेगा। इसे आदर से ही जीवन जीना दो, जैसा भाग्यदेव चाहते हैं। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको यह प्रार्थना करनी होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार कर अंतिम भाग्य सिंह बहुत मशहूर हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती का जन्म हुआ था कि वे एक अबोध बालक की मदद की थी और अब दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा को पता था कि यह उनके पास रहना ही नहीं। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द हुआ और वह सोच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया।
और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार! सब कुछ भूलकर लड़का चील के पीछे भागा, मगर कब तक वह चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता उसे। एक आध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, मगर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई, लेकिन नसीब सिंह माँ की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह कल फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील ले उड़ी है और दूसरा हार पाने व उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा के लिए वह लड़का आज फिर आया है। पार्वती देवी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, आप चाहे चील को दंड दें या न दें, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता दूर करें। हम अब कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। यह कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इसकी कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भर कर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उठाता एक मछली उसे निगल गई। नसीब सिंह फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझा कर माँ अपने काम में लग गई, मगर नसीब सिंह फिर हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वह फिर जा पहुंचा। शिव और पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिवजी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वह लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे। अतः वह श्री हरि के पास जा पहुँचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीज़ें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा, माँ घर पर नहीं थी। अतः नसीब सिंह ने हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिए और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता है, अब तो वह भी अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा लेकर भाग निकले। उस सामान में लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वह माँ के साथ आ गई तो देखा कि छुपे हुए थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब हो गया था। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल कर रही है।
दिन सारा मेकर की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को शैतान के डॉक्टर से कोई नई कहानी सुनाता है। माँ की दुआ सुनकर लड़का रोने लगा। उसने तो केवल यही कहा कि जो कुछ भी उसने बताया था वह सत्य था। दाता कहे जाने वाले लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर पहुंच गया। भगवान भोले शंकर की राय यह है कि यह इतनी परेशानी वाली बात है, लेकिन शैतान की कहानी हारी नहीं है। इससे उसने बहुत आकर्षित किया और भाग्य देवी के पास जा कर बोला, यह लड़का बहुत ही डेलीट्यूड है, मिकी और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। नियति भाग्य की देवी ने भाग्य सिंह को सोने का एक सपना दिया। नींद लेकर भाग्य सिंह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब वह घर जाकर अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश थी। अब क्योंकि उन पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी, अतः सारे काम ही अपने आप को शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही एक मछली वाला अपने गांव में मछली पकड़ने आया तो लड़के ने शेष मछली पकड़ने वाली मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा दिया था तो उसने छल्ले निकाले थे जो ब्रह्मदेव ने उसे दिया था और जो उसकी जेब में से तालाब में गिर गया था। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और भाग्य सिंह से बोली, जा बेटा जंगल से थोड़ी सी पट्टी ले आ, आज घर में जंगल बिल्कुल नहीं है। लड़का सजुकी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ाया गया था वहाँ उसी चील का घोंसला था जिसे उठाकर ले जाया गया था। लड़के ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं था। भाग्य सिंह ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियाँ पेड़ के पास थी वही उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार गई, बहुत खुशी। अब तो देखते ही देखते उनका दिन बदल गया। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रह रही है। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी हरकत हुई कि जो चोर उसके घर से चोरी कर ले गए। उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी थी कि जो चोर उसके घर से चोरी करके ले गए थे वे तुरंत वापस कर दो। मित्र सर्वनाश कर अपा चोर ने उसी दिन अपने घर पर दे दिया और अपनी मर्जी से माफ़ भी कर दिया। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और उसकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।